जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपको काल भैरव का मंत्र बताएंगे। काल भैरव की क्रियाओं के बारे में हमने काफ़ी बताया, फिर भी आज आपको बताएंगे। काल भैरव साधना तंत्र जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष साधना मानी जाती हैं। तांत्रिक क्रियाओं के लिए काल भैरव, माँ काली की साधना, शमशान काली, शमशान भैरव की साधना, इसके अलावा बेताल की साधना, ये बहुत महान लेवल की साधना होती हैं और इन साधनाओं से तंत्र जगत में आगे बढ़ा जाता है। तांत्रिक क्रियाएं कोई भी करते हैं, जिसका मारण, मोहन, उच्चाटन जो कोई भी हैं, उसमें ज़्यादातर क्रियाओं का प्रयोग भैरव पर किया जाता है। जितने भी अघोरी बाबा हैं, वो चाहे नाथपंथी है, कोई भी है, ज़्यादातर जो शमशानी क्रियाओं में कार्य करते हैं वो भैरव प्रयोग पर 90% लोग भैरव प्रयोग पर कार्य करते हैं, चाहे वो मारण की क्रियाएं हो या कोई भी क्रियाएं हों। इनमें वो भैरव को ही प्रयोग करते हैं और भैरव पर ही किसी भी शक्ति को जरिए, भैरव की शक्ति के जरिए ही किसी पर, इंसान पर भेजा जाता है और किसी को ठीक करना, किसी को मारना, जो कुछ भी करना होता है वो सब इसी क्रियाओं पर ज़्यादातर करते हैं। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। काल भैरव साधना, आप अगर इस साधना को तामसिक क्रिया से करते हैं तो आपको जल्दी सिद्ध होगी। ये तामसिक क्रियाओं में शराब, मांस, ये सारे प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें विशेषकर बकरे की कलेजी होती हैं वो ज़्यादा कारगर होती हैं। और शराब का प्रयोग, जिसमें तर्पण, मार्जन सभी शराब के द्वारा ही किए जाते हैं। ये क्रियाएं अगर आप रात्रिकालीन में करते हैं और शमशान में जाके करते हैं तो ये आपको 10 गुना जल्दी सिद्ध होगी। अगर आप एकांत दूसरी जगहों में करेंगे उससे ज़्यादा 10 गुना जल्दी सिद्ध होगी, समझ लीजिएगा। इसमें तामसिक क्रियाओं से ही ये साधना करना, ताकि आपको इसका फ़ायदा भी पूरा मिलेगा और सिद्ध भी जल्दी होगी। अगर सात्विक क्रियाओं से करना चाहेंगे तो आप जितना फ़ायदा लेना चाहते हैं वो फ़ायदा मिलना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इनके साथ में जो दूसरी शक्तियाँ होती हैं वो भी सब तामसिक क्रियाओं के होती हैं और बिना तामसिक भोग लिए ये शक्तियाँ सिद्ध होना या खुश होना बहुत मुश्किल है। इनको पसंद करने के लिए इनकी जो वास्तविकता होती है, इनके खाने का, जो पीने का, खाने का जो भी होता है वो सही ढंग से ही अगर काम में दिया जाता है तो ही ये शक्तियाँ काम करती हैं, वरना आपके ऊपर इनकी कृपा तो बनी रहेगी लेकिन आप जैसा चाहेंगे वैसा कुछ भी नहीं होगा। इस बात को आप समझिएगा। अगर आप तंत्र क्षेत्र से संबंधित है तो ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नए साधकों के लिए है। अगर नया साधक हैं तो इनको आप सप्ताह भर करके देखिएगा और आपके जीवन की कुछ घटनाएं हैं, कुछ कार्य हैं, उन कार्यों को संकल्प के साथ में ये साधना कीजिएगा, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ये साधना रात्रिकालीन में करें और कम से कम सप्ताह भर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और पुराने साधक तो एक दिन में भी, अगर कोई बड़ी क्रियाएं शमशान में जाके करते हैं तो वो एक दिन में भी कारगर हो जाती हैं। भैरव की साधना में ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये जल्दी कारगर होती हैं और सीधा भी बाण लगता है इसका। तो आप इसका मंत्र सुन लीजिएगा और इनकी क्रियाएं, पूजा पाठ वगैरह तो तामसिक क्रियाओं से जैसे होता है वैसे ही करना पड़ेगा। हर वीडियो में तो इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बना के बता नहीं सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि भाई इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, तो इनसे सारे ही फ़ायदे होते हैं और इसका मंत्र बता सकते हैं। बाकी तो आपको काफ़ी सारी बता देते हैं और हर वीडियो में हर पूजा के बारे में, हर उनकी सामग्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। ये भैरव साधना ज़्यादातर कुछ नहीं है, केवल तामसिक क्रियाओं पर सिद्ध हो जाती है। अगर आप बकरे की कलेजी और शराब का तर्पण, मार्जन है, इनका जो भी अनुष्ठान करते हैं उसमें भी शराब मिलाई के कीजिएगा तो ये जल्दी सिद्ध हो जाएगी। मंत्र इनका सुन लीजिएगा। ओम भैरवाय, महाभैरवाय, काल भैरवाय, ओम फट स्वाहा। दोबारा सुनिएगा। ओम भैरवाय, महाभैरवाय, काल भैरवाय, ओम फट स्वाहा। इस मंत्र से आप जप कीजिएगा। आप जितना चाहेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको ये फ़ायदा मिलेगा इस किसी भी काम में।
और इस मंत्र का प्रयोग आप किसी भी क्षेत्र में ले सकते हैं। षटक्रम के जो भी प्रयोग होते हैं सभी में ले सकते हैं। बस ये होता है कि उनकी क्रियाएं होती है, षटक्रम की क्रियाएं होती है। क्रियाएं मतलब कि वंशीकरण के लिए आपको क्या प्रयोग करना है, उच्चाटन के लिए क्या करना, मारण के लिए क्या करना है। तो ये कुछ क्रियाएं होती है वो अलग अलग होती है। मंत्र एक ही चलेगा, मंत्र आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बस अर्थ ये होता है कि आप उसके साधक हो। अगर आप भैरव के साधक हो, आपने लंबी साधनाएं की, आपको भैरव की कृपा प्राप्त है, तो आप इस मंत्र से सभी क्रियाएं कर सकते हैं। अब नए साधक है, कुछ दिन करके देखिएगा। आप कोई काम है, एक काम इस साधना में संकल्प के साथ भैरव भगवान से कहकर वो साधनाएं आप करते रहिएगा। आपको कुछ दिनों में इनका रिजल्ट मिल जाएगा, ये पक्की बात है। बहुत पावरफुल शक्तियाँ होती है और तुरंत कार्य करने वाली शक्तियाँ होती है। आप किसी भी अघोरी तांत्रिक के पास जाएंगे तो वो 90% लोग होते हैं जो भैरव पर ही कार्य करेंगे। चाहे आप किसी के भी पास जाओ, कोई भी मारण क्रिया करवाने जाओ, कुछ भी करवाने जाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव सभी को।